हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा श्री जी, कृष्णा जय श्री सर। कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्णा सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा जी, जय श्री साहब। कृष्ण। जय श्री कृष्णा मैम। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा जय सर। श्री कृष्णा सर। जय श्री जय कृष्णा श्री मैम। कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा साहब। जय श्री कृष्ण सभी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारी एक बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत अच्छा कोर्स जिसका नाम है आकाशिक टैरो, वो हम शुरू कर रहे हैं। और मैम के 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ हम आपको उस आकाशीय, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट कराएंगे जिसको कि बिना गुरु के वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। नाम ही इतना प्यारा है, आकाशिक, है ना। आकाश, ब्रह्मांड, स्पेस एलिमेंट। ओके। तो बस मैम की उंगली थामे रखिएगा और सरेंडर कर देना अपने आप को। बाकी गुरु अपना काम अपने आप करेगा। ठीक है। चलिए मैम, तो आज हमारी मैम ऑफिशियल पहली क्लास है, तो आप शुरू कर सकते हैं। जो भी आपके रिचुअल्स हैं, तरीके हैं, उनको हम शुरू करेंगे। और उससे पहले कि मैम कुछ बोलें, एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। देखिए, जितनी अच्छी एनर्जी बनेगी उतना ही आपको अच्छा मिलने वाला है। मैंने इसलिए मैं हम तारीफ नहीं करते कि हमें अपनी कुछ वाह वाह करानी होती है मैम की, कोई मैं बड़ाई कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आपको पता लगे कि मैम के पास कितना खजाना है। मैम कितनी भरी बैठी हैं, पिछले 25-27 साल का एक्सपीरियंस सोचो। इनके तरकश में कैसे कैसे तीर होंगे। अब गुरु, देखिए हम भी शिष्य रहे हैं और अभी भी शिष्य हैं, लेकिन अब हम थोड़े से आप जैसे लोग इतना प्यार करते हैं तो गुरु भी बन गए, छोटे मोटे। तो हम अपने गुरुओं से बहुत कुछ निचोड़ के लाए हैं। और हमारे गुरु बोला करते थे, भाई जितना लूटना लूट लो मुझे। तो इसलिए मैं मैम के बारे में बताता हूँ कि कितनी नॉलेज है, इनसे आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं। और लेने का एक तरीका जो हमने सीखा, क्या, अपनी झोली खाली करके आना। क्योंकि पहले से अगर आपका बर्तन में कुछ होगा तो कितना डालोगे ऊपर से, जल्दी भर जाएगा। खाली करके आओ, अपनी नॉलेज को बिल्कुल घर में रख के आओ। और फिर मैम से लो जितना मर्जी लेना। ठीक है। तो आप सभी का वेलकम है क्लास में, और मैम के साथ आपकी एक जर्नी स्टार्ट करते हैं आज से। और अगले 18 से 20 दिन या एक महीना चलेगा लगभग ये हमारा कोर्स। तो अच्छे आकाशिक टैरो हम आपको बनाएंगे। ठीक है। चलिए, तो फिर एक बार जयकारा लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। जोर से लगाना, मजा आ जाए। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा कृष्णा मैम। मैम। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा। श्री जय कृष्णा। श्री जय कृष्णा। श्री जय श्री जय कृष्ण। कृष्णा। श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्णा श्री स्वयं। जय श्री साहब जय श्री कृष्ण। कृष्णा। जय जय श्री जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। कृष्णा। जय सभी श्री को जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री एक बार फिर कृष्णा। से जय जय श्री श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण। मैम। जय ठीक है। श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा। चलिए मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। मैम, रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत आती है मुझे कॉल कर सकते हैं। Okay। नागेश भाई इतनी मेरी तारीफ कर देते हैं नहीं नहीं, तो तारीफ। मुझे लगता है कि ईश्वर। हाँ जी, हाँ जी। बात तारीफ की नहीं है मैम। जो देखो, जो जिस काबिल होगा वो बात बोली जाएगी, सच्चाई का। और मैं तो आपके लिए, मैं तो बोल दिया कि मैं आपके लिए नहीं बोल रहा। मैं तो बच्चों को सिर्फ एक, मैं अलग से बच्चों के कान में जाके बोलूं कि मैम के तो यही याद है, सीख लेना। मैंने सबको ओपनली बता दिया, है ना। तो भाई सीख लो मैम से। और देखो, मजे की बात क्या होती है मैम से पढ़ने में या हमारे मेंटोर से, हम डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी जानते हैं। तो हम किसी एक चीज को बड़े एंगल से आपको देखना भी सिखाते हैं, है ना। मैम को सारी तरह के टैरो कार्ड आते हैं, न्यूमरोलॉजी आती है, लाल किताब आती है, ज्योतिष आता है, मतलब हीलिंग की सारी मोडालिटी आती है, कितना कुछ आता है। तो ऐसा नहीं, कभी कोई डाउट रहे तो आप दूसरी मोडालिटी में भी मैम से थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हैं। तो हमारे साथ पढ़ने का फायदा ही है। ठीक है। चलिए please। ठीक है। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारी डे 1 की क्लास है। और हमारे साथ बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं जिनको हो सकता है कि हमारे जो रिचुअल्स हैं कुछ, जो हम, एक सेकेंड, तो जो हमें करने ज़रूरी होते हैं, तो हम एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं, हमारा सबसे पहला क्लास का रूल होता है कि हमारे पास पानी का बॉटल या ग्लास, जग, जो भी कुछ है वो आपने अपने साथ ज़रूर रखना है। और सबसे पहला काम है
जो हमारे पास ये एलिमेंट है, हम हमेशा पांचों एलिमेंट को एक्टिवेट करके ही बैठते हैं, जिसमें फायर एलिमेंट हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। जब भी हम आकाशिक करते हैं, भले ही हम आकाशिक टैरो करें या फिर रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की जो दूसरी विधि है हम वो अपनाएं। दूसरा होता है कि हमारे पास वाटर एलिमेंट हमेशा रहना चाहिए। फिर एयर एलिमेंट तो होता ही है, और हमारे पैर अर्थ पर लगते हैं। और स्पेस एलिमेंट हमारे आसपास रहता है, क्योंकि हमारा क्राउन एक्टिवेट होता है जब हम ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो आप सब अपने पास रखे हुए जो भी आपके पास जल का एलिमेंट है, अगर नहीं है तो अभी आप ले लें, बोतल या गिलास, कुछ भी आप अपने पास रखें। अपनी इंडेक्स फिंगर को हम पानी में डालते हैं, डिप करते हैं, ताकि वो मेरी ऊर्जाओं के साथ जुड़ सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। हमने ये किया, और इसके बाद मैंने जल को अपनी कमांड दी कि मुझे क्या चाहिए। हमने सबसे पहले जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी एनर्जीज जो हमारी हेल्प के लिए होती हैं, हम उनका आह्वान करते हैं, और वो जल के अंदर उसको आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, और जो मेरा तरीका है वो ये रहता है: हे जल देवता, आपको हमारा नमन है। हमारे आसपास मौजूद ईश्वर की उन अटूट शक्तियों को नमन है। सभी एंजल शक्तियों को, सभी आर्कएंजल शक्तियों को, सभी दिव्य शक्तियों को, सभी गुरु की ऊर्जाओं को हमारा नमन है। उस आकाशिक स्रोत को हमारा नमन है। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सभी दिव्य ऊर्जाएं, सभी ईश्वरीय ऊर्जाएं, आपसे प्रार्थना, आप सब इस जल के अंदर समाहित हों। इस क्लास के अंदर पढ़ाया जाने वाला वो रहस्यमय ज्ञान इन जल की ऊर्जाओं के साथ जाकर इस प्रकार से मिक्स हो जाए, जब हम इनका सेवन करें तो ये रहस्यमय विद्या हमारे रोम रोम में समा सके। ये हम जल तत्व को प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हम अपनी हथेली जल के ऊपर रखेंगे, और 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। अभी अपना पानी का गिलास अपने साइड में रखेंगे, और बीच बीच में हम इस पानी को जिस तरीके से भी आप पीना चाहें थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे, ताकि ये ऊर्जा आपके रोम रोम में सम्माहित होती जाए। ऐसा करने के बाद हम अपने गुरुओं को नमन करते हैं, श्री गणपति देव का आह्वान करते हुए ये क्लास हम शुरू करेंगे। ओम गम गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समय देवाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर विराजित परमात्मा की उन असीम शक्तियों को, उस शिव तत्व को मेरा बार बार वंदन है। अपने अपने हाथ रब करेंगे, और अपने ऑरा को स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। इस समय आपका ऑरा कितना है, और क्लास ओवर होने के बाद आपका ऑरा कितना है, जिनको भी ये मापदंड आता है, जिनको भी कोई भी तरीका आता है, तो वो जरूर कर लेंगे।
अपने ऑरा को स्पर्श करने के बाद बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी स्माइल के साथ अपनी अपनी आंखें खोलें। ओपन योर आईज विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारी आकाशिक टैरो की यात्रा। और जिन्होंने भी अपने वीडियोस ऑफ किए हुए हैं उनको वो लाभ नहीं मिल पाता जिनके वीडियोस ओपन होते हैं। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसको भी इस क्लास का पूरा फायदा चाहिए तो अपने वीडियोस ओपन रखें ताकि आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकें। राइट। अब हम देखेंगे कि ये वाली जो हमारी क्लास है आकाशिक टैरो की, इसका किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इसका प्रोसेस क्या होगा, ये आप सभी बच्चे जानना चाहेंगे जिन्होंने अभी हमारे साथ आकाशिक की क्लासेस खत्म की हैं, जिसमें हमने थ्रू एस्ट्रल ट्रेवल थ्रू मेडिटेशन हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया था। राइट। तो जो अब हम अगला स्टेप कर रहे हैं ये एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके का होगा। होगा क्या, हम इसके अंदर भी, इस क्लास के अंदर भी हम कर क्या रहे हैं, पहले हमें ये समझना है हमने करना क्या है इस क्लास के अंदर। हम आकाशिक टैरो क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आकाशिक टैरो सीखने का अर्थ ये है आप अपनी आत्मा की बुक खोल रहे हो, अपनी आत्मा की वो किताब खोल रहे हो जो पीछे के जन्मों में कहीं ना कहीं आपने लिखी हुई थी, है ना। जैसे अभी जिन बच्चों ने मेरे साथ ये आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक क्लास अभी खत्म किया है उनको थोड़ा सा ये डाउट होगा कि जब हम वो क्लास सीख चुके हैं तो हमारी रिकॉर्ड्स की, आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो ये अब ये क्लास स्टार्ट हो रही है जिसमें हम थ्रू टैरो करने वाले हैं, इन दोनों के अंदर फर्क क्या होगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हुए हैं इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहली बात, जिन्होंने हमारे साथ जो हमारा अभी सेशन ओवर हुआ था आकाशिक रिकॉर्ड्स का ही था, जिसमें हमने पहली विधि, जिसमें हम थ्रू एस्ट्रल ट्रेवल थ्रू मेडिटेशन अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, और जो दूसरी विधि होती है जिसमें हम टैरो के द्वारा हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, इनमें सबसे बड़ा एक फर्क होता है। जो ये वाली क्लासेस हमारी ओवर हुई थी ये ओवरऑल मेडिटेशन बेस्ड थी जो खत्म हो चुकी हैं, और जो हमारी आज से स्टार्ट हुई है ये है आकाशिक टैरो की, जिसमें हम एक्सेस तो अपना वही रिकॉर्ड ही कर रहे हैं लेकिन हम इसमें टैरो की मदद ले रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आया कि क्या इसमें भी मेडिटेशन उतनी डीप में जाएगी, नहीं, इसमें मेडिटेशन उतनी डीप में नहीं जाती है। ये जो मेडिटेशन तो हमारे को चाहिए ही होती है लेकिन ये कितनी देर की रहती है, हार्डली 10 मिनट की। 8 से 10 मिनट का हमारा शुरुआत में प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने ऊर्जा चक्रों की क्लिनसिंग करते हैं, और जो भी हमारा प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस करने के बाद हम अपना क्लास स्टार्ट कर देते हैं। हमारा इसमें नियम ये होगा। जो मेरे से बच्चों ने पूछा कि दोनों में फर्क क्या रहेगा, फिर दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो वाइब्रेटरी लेवल होता है थोड़ा सा कम होता है कि वो मेडिटेशन इतने लंबे समय तक वो नहीं कर पाते हैं। तकरीबन 1 घंटा लोगों का ये कहना है कि हम 1 घंटा नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके लिए आकाशिक टैरो इज द बेस्ट प्रोसेस टू एक्सेस यूर रिकॉर्ड्स। तो इसमें एक ये प्रोसेस भी रहता है, और जिनको ये दोनों विधियां आ जाती हैं तो फिर उनको इस विद्या के अंदर, आकाशिक रिकॉर्ड्स की विद्या के अंदर एक महारत हासिल हो जाती है, क्योंकि वहां पर नॉलेज जो है पॉलिश हो जाती है। राइट।
ये मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया जो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया हुआ है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ इसमें। तो अब हम चेक करेंगे कि आकाशिक टैरो मुझे क्यों सीखना है। पहली बात, पिछली क्लास आप देख सकते हो जिसमें हमने बताया कि जो ये टैरो है, आपको पहले ये पता होना जरूरी है कि इसका नाम आकाशिक टैरो क्यों है और ये करता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करता है। जब हम बात करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की, यानी हम बात कर रहे हैं आत्मा की यात्रा की। कौन सी आत्मा की यात्रा? यानी होता क्या है कि आप सभी जानते हो कि जो हमारी सोल्स है, बहुत सी लाइफ जी चुकी होती है और हर लाइफ में हमने अलग अलग तरीके के कर्मास किए होते हैं। हर लाइफ में हमारे अलग अलग तरीके के कर्मास रहते ही रहते हैं। उसी के आधार पर हमारी जो आज की प्रेजेंट लाइफ है, ये उसी के आधार पर डिजाइन होती है, अच्छी है या बुरी है। अगर मेरी इस लाइफ में, करंट लाइफ में मेरे साथ बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, बहुत सारा मेरा नेम फेम पैसा सब कुछ है मेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि ये भी मेरे साथ पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं फॉरवर्ड हो रहा है। और दूसरी चीज, अगर मेरे साथ इस लाइफ में किसी भी तरीके के कोई श्राप चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कहीं हम स्टक हो गए हैं, कहीं मेरा बार बार लॉस हो रहा है, कहीं मेरा करियर रुक गया है, या बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या शादी नहीं हो पा रही है, या इन लॉज के साथ बनती है या फिर नहीं बनती है, या फिर पर्टिकुलर पर्सन ही मेरी लाइफ में मेरे गुरु बनकर क्यों आए हैं, या फिर मेरे माता पिता बनकर क्यों आए हैं, या फिर मेरे बच्चे ही बनकर पर्टिकुलर यही लोग ही मेरे जीवन में क्यों आए हैं। अगर आपको ये जानने की जिज्ञासा है तो आकाशिक टैरो यहाँ पर आपकी बहुत हेल्प करेगा। जिनके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी वाली भावना होती है, अपने आप को स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ाना है, अपनी सोल की अपलिफ्टमेंट करनी है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आप हमेशा बात करते हो कि कार्मिक बैगेजेस की। ये क्या, ये मेरे कार्मिक बैगेजेस हैं? क्या ये मेरे कर्म बंधन मुझे अभी तक भुगतने हैं? लेकिन आप जो स्पिरिचुअल गिफ्ट कैरी करके चल रहे होते हो, जिसको हम गॉड गिफ्ट कहते हैं, बहुत से लोगों को ये ही नहीं पता होता कि वो क्या गिफ्ट कैरी करके चल रहे हैं। तो जो आपके कार्मिक गिफ्ट होते हैं, वो गिफ्ट किस तरीके से हम यहाँ पर इस टैरो के द्वारा नॉक नॉक करते हैं, हमें इसके अंदर ये विद्या बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारे अंदर ये एक गुण पड़ा हुआ है जिसको तुमने अभी तक टच ही नहीं किया। बहुत सारे लोगों को अगर आप देखोगे, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे उनकी प्रेजेंटेशन जैसी भी हो सकती है, या कुछ और बहुत सारी चीजें, हर एक के अंदर अलग अलग तरीके की चीजें पड़ी होती है। बहुत सारे लोग इंट्यूटिव होते हैं। हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग इस टाइप के आते हैं जो हमें बोलते हैं कि हमें आभास होता है, जिसको हम पूर्वाभास कहते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। कुछ भी घटना घटने से पहले हमें पता होता है, अच्छा या बुरा। आई थिंक पिछली हमारी क्लास में हमारा एक बच्चा था जिसका नाम मंजुला, आई थिंक मंजुला, और बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमारे को इस चीज के बारे में बताया कि उनको बहुत सारी चीजों का आभास पहले हो जाता है। राइट? आभास तो हो गया, बट ऐसा क्यों हुआ? अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा है, ये जानने का जुनून है, पर्टिकुलर लाइफ में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पहले से पूर्वाभास कैसे हो रहा है। मैंने अगर किसी भी व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल एक भस्म ही दे दी, आप देखते हो साधु महात्मा क्या देते थे, एक भस्म ही देते थे, और वो जो भस्म भी होती है
तो वो इस तरीके से काम कर जाती है कि कोई जड़ी बूटी भी क्या ही काम करेगी, है ना। तो जो ये चीजें होती हैं हमारे साथ चल रही होती हैं, अगर आपको ये जानने की जिज्ञासा है तो ये टैरो डेक, आकाशिक टैरो डेक आपकी बहुत मदद कर सकता है। जिसको जानना है, बाकी लोगों के लिए ये नहीं है। बाकी लोगों के लिए एक नॉर्मल टैरो डेक हो सकता है। ये टैरो डेक बेसिकली काम करेगा आपकी पास्ट लाइफ्स पे, बेसिकली काम करेगा आपके कार्मिक बैगेजेस पे, काम करेगा आपके गिफ्ट्स पे, आपकी हार्मनी पे। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि इस टैरो के द्वारा हम कौन कौन से क्वेश्चंस जान सकते हैं जो हम बाकी नॉर्मल डेक में नहीं जान सकते हैं। इसकी थीम क्या है, जैसा मैंने अभी तुम्हें थीम बताई, ये थीम इसकी क्या है? मेन है सोल अपलिफ्टमेंट। एक है फिजिकल बॉडी के लिए, जो मैंने खाया पिया सब कुछ किया अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन किया, लेकिन जो एक मेरी एक्सटर्नल की नहीं, हम यहाँ इंटरनल की बात करेंगे। जो बात करेंगे हम इंटरनल की करेंगे। मेरी इंटरनल बॉडी में फॉर एग्जाम्पल लीवर खराब हो गया, किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, ये जानना आपका फर्ज है। क्यों मेरे को ये प्रॉब्लम आई? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी पिछली क्लासेस में था माइग्रेन। कोई हमारे को ये बोलते हैं कि मेरे को बाय बर्थ माइग्रेन है। क्यों है? क्या आप ऊपर ऊपर से दवाइयां लेके खाते रहोगे और क्या होल लाइफ यही करते रहोगे? क्या जानने की कोशिश नहीं करोगे क्या रूट कॉज है प्रॉब्लम्स का? हेल्थ में हमेशा ही क्यों इश्यू बने रहे? मेरी रिलेशनशिप तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई, चाहे मेरे भाई हैं, बहन है, या मेरा पार्टनर है, या मेरे बच्चे हैं। कोई भी मेरे साथ जब आता है तो मेरी लाइफ में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। आजकल हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जहां पर जो हमारे यंग बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मेरा सोशल सर्कल ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या तो वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं होते, या अगर वो मेरी संगति में आते हैं तो मैं ही उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता या कर पाती। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है अकेलापन। ऐसे ऐसे आजकल हमारे पास केस आते हैं। मेरे साथ मेरी लाइफ में ये अकेलापन क्यों है? ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम किसी और मोडेलिटी से नहीं जान सकते। यहां पर ये मोडेलिटी ही काम करेगी। जैसे आप लोग अगर ओकल्ट साइंस से रिलेटेड हो तो आप बहुत सारी मोडेलिटीज यूज करते हो, हम भी बहुत सारी मोडेलिटीज यूज करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस केस में क्लाइंट मेरे से कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए। केवल आपके पास एक ही मोडेलिटी का ज्ञान लेकर आप कभी भी ओकल्ट के एक सटीक आंसर पर नहीं पहुंच पाते हो। अगर आपको एक सटीक आंसर चाहिए, आपका क्लाइंट या आप खुद भी A to Z इस वर्ल्ड की बात या एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात, ज्ञान की कोई बात, पारलौकिक वर्ल्ड की कोई बात, किसी भी एनर्जीज के बारे में आपका क्लाइंट आपसे पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए एक भगवान से कम नहीं हो। आप उसको गाइड करने के लिए बैठे हो, तो वो आपको आपका अपना सब कुछ समर्पण करके बैठा है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपनी नॉलेज को हम उतना बढ़ा कर रखें, उतना अपडेट करके रखें कि हमारे पास इन प्रश्नों के उत्तर हों। तो जहां ये वाले प्रश्न हमारे पास आते हैं, हमारे पास एक नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड प्रश्न है, सिर्फ मेरा करियर क्या है, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़कर चला गया, मेरी वो छोड़कर चली गई, क्या मेरा एक्स मेरी लाइफ में आएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, आप कुछ भी यूज करो, कुछ भी यूज करो। मेरा एक्स मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब आप इतनी विद्याएं सीखकर केवल एक्स को बताने के लिए ही बैठे हुए हो, मेरा एक्स लौटेगा कि नहीं लौटेगा? मतलब हमारा काम क्या सिर्फ इतना ही रह गया है? समझ के चलो आप क्या कर रहे हो। ये जो
विद्याएं हैं, ये हमें एक देवदूत का कार्य करने के लिए मदद करती हैं। ईश्वर हमें अपना दूत बना रहा है। तो इसलिए हमें अपने आप को उतना बलवान बनाना चाहिए ज्ञान के तरीके से, है ना। तो अब जो हमारा ये आकाशिक टैरो डेक है, अब बात करेंगे कि जो हमारा आकाशिक टैरो डेक है किस तरीके से काम करता है और ये डेक किस प्रकार से होता है। आज हम थोड़ा सा अपने डेक को जानेंगे। कुछ भी समझने से पहले जरूरी है अपने डेक को समझना। तो आज हमने केवल अपने डेक को समझना है कि किस तरीके से ये काम करेगा, इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। जैसा मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारे ये कार्ड्स हैं इसके अंदर टोटल 62 कार्ड्स रहते हैं। इस डेक के अंदर टोटल 62 कार्ड्स रहते हैं, जिसमें हमारे 40 कार्ड्स रहते हैं मेजर आर्काना के, और हमारे 22 रहेंगे हमारे मेजर, और 40 रहेंगे हमारे माइनर। किस टाइप के होंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिससे आपको बड़ा क्लियर आएगा कि ये किस टाइप के कार्ड होंगे। देखो, इनसे कनेक्शन बिल्डअप जब आपका हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हर कार्ड मुझे एक पूरी कहानी बता के जा रहा है। मेन चीज क्या है, मेन है इनके साथ कनेक्शन बनाना। ये देखो, जैसे ये हमारा मेजर आर्काना का फर्स्ट कार्ड है। सिर्फ आप इसकी लुक को देखना है और समझना है कि किस टाइप के ये कार्ड होंगे। जैसे ये कार्ड सिर्फ आपने देखना है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं समझने की अभी करनी। आर्केंजल गैब्रियल, ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूं, ये कार्ड्स जो हैं हमारे, ये वाला कार्ड को बहुत ध्यान से देखना। ये ये जो कार्ड देख रहे हो अभी आप, ये सारे हैं हमारे आकाशिक टैरो के और मेजर आर्काना के। यानी हमारी लाइफ की जो बहुत बड़ी बड़ी मिस्ट्री होती है, हमारी सोल से रिलेटेड जो मिस्ट्री होती है, वो मिस्ट्री जो आप अभी तक सुलझा नहीं पाए हो, वो मिस्ट्री जो आप में अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क बनकर खड़ी है। जैसे अब आप इस कार्ड को देखो, जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ एक बात की थी कि मैंने किसी को एक भस्म भी दे दी, तो वो भस्म भी काम कर गई। किस तरह से काम कर गई, ये ऐसे काम कर गई। अपने आप को समझ के चलो कि क्या मेरे जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं जो रेकी हीलिंग करते हैं, या कैंडल मैजिक करते हैं, या अलग अलग तरीके की डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटीज करते हैं। अगर आपको ये क्यों जानना है, A to Z, मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहां से ये चीजें समझ में आने लगेंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं। अब यहां पर देखो, फेटेड मीटिंग, मेरा पार्टनर जब मेरी लाइफ में आया तो वो क्या मुझे प्लस देगा, क्या वो मुझे माइनस देगा। आजकल हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या ये व्यक्ति पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति मेरा कार्मिक है, मेरा सोलमेट है, या मेरे ट्विन फ्लेम है ना। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हम किसी और तरीके से नहीं जान सकते हैं। वो जानने की जो कला है, वो कला है आकाशिक। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, जैसे अभी आप इसमें देख रहे हो द आर्क ऑफ द कोविनेंट। मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस अभी आपको सिर्फ इनको देखना है। ये देखना है कि ये मेरे को कैसे अट्रैक्ट करता है, ये मुझे क्या मैसेज दे रहा है। बस इतना सा समझना है अभी। जब बाकी चीजें अब आप क्लास में धीरे धीरे समझोगे, इसके बैकग्राउंड को समझोगे, पीछे की जो आपको हिल्स दिख रही हैं,
फिर ये टेंट दिख रहे हैं, टेंट का कलर दिखता है, सामने अग्नि जलती हुई दिखती है। यहां हम देख रहे हैं तो एक हमें बड़ी उम्र का व्यक्ति दिखता है जो नीचे बैठा हुआ है, और एक छोटी उम्र का व्यक्ति है जो ऊपर बैठा हुआ है, और वहीं आपको एक पालकी नजर आती है। फिर एक हमारे को जैसे आग जल रही है, तो उसके बीच में ये जो एक बहुत बड़ा एक टेंट नजर आता है, वाइट कलर का टेंट। अब ये अग्नि का जलना, ये क्या इंडिकेशन है? क्या आप में से कोई इसको समझ पा रहा है जो मैं बताना चाह रही हूं? सिर्फ एक कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करो। सिर्फ इसके जो नाम है, केवल इस नाम को देखो और इसके साथ कनेक्शन बनाओ। अभी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना देखो, द आर्क ऑफ द कोविनेंट। सिर्फ देखना है, क्योंकि आज आप क्या कर रहे हो? आज आप अपने डेक के साथ, आकाशी के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करोगे। देखोगे कि इसके अंदर क्या क्या पिक्चर्स हैं, और ये पिक्चर्स हमारे को क्या मैसेज देने के लिए आई है। द स्क्राइब। देखो अब स्क्राइब के अंदर थोड़ा सा मैं और जूम करती हूँ। द स्क्राइब। अब ये चीज क्या दिख रही है? एक पहली नजर में हम देख रहे हैं तीन व्यक्ति जो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बैठे हैं, और उनके हाथ में एक पेपर है जिसमें अनार की कलम, नहीं सॉरी, पंख से, उनके हाथों में पंख दिया गया है, और वो पंख से कुछ लिख रहे हैं। और इसी तरीके से एक जो बुजुर्ग हैं, ये भी एक पेपर पर लिख रहे हैं, और नीचे भी कुछ स्क्रोल्स हैं जो नीचे फोल्ड करके पड़े हुए हैं। ये क्या लिख रहे हैं? ये क्या मैसेज है? क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पीछे जो बुक शेल्फ है और जो ये तीन व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम खुद अपने आकाशिक फील्ड में बैठे हैं, और हम अपने हाथों से अपना पूरा कर्मास क्रिएट कर रहे हैं, पूरी जो लाइफ हमने किस प्रकार से बिताई, ये सारी चीजें हम लिख रहे हैं। लेकिन जो ये छोटे छोटे, ये जो नीचे देखो जो स्क्रोल्स पड़े हैं, ये नीचे पड़े हैं, यानी मैं कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जिसको हम इग्नोर करते जा रहे हैं, जिसको हम ज्यादा भाव ही नहीं दे रहे। और समझने की बात क्या है, जो ये नीचे पड़े हुए स्क्रोल्स हैं, जो नीचे पड़े हुए स्क्रोल्स हैं, इसके अंदर जो लिखा गया है, वही मेरी करंट लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है। यही मेरी करंट लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण बन रहा है। मुझे करना क्या होगा? ऐसे में मुझे क्या करना होगा? क्या मेरा केवल एस्ट्रोलॉजिकल मैं सॉल्यूशन ले लूं तो क्या मेरा उससे सॉल्व हो जाएगा? नहीं। यहां आपको दोनों चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी तो मुझे लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो कार्मिकली चीजें गड़बड़ मैंने कर दी थी, मुझे उसके लिए भी तो सॉल्यूशन लेना है। ये हम बात किस चीज की कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं आकाशिक में। आकाशिक मतलब डिवाइन माइंड। आकाशिक मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम यहां पर उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे को बता रहे हैं, है ना? और दूसरी चीज, जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि जो मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्या मेरी लाइफ का वही क्वेश्चन ही, मेरा वही कार्ड ही निकल के आएगा? बिल्कुल वही का वही कार्ड ही निकल के आता है। अब कार्ड वही क्यों निकल के आएगा? इसलिए निकल के आएगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से, जैसा कि आपको सिखाया जा रहा है, जिस तरीके से आपको बताया गया, उस तरीके से आपने क्लिंजिंग करी, आपने ग्राउंडिंग करी,
आपने अपने कार्ड्स को चार्ज किया, तो 101% आपका वही का वही जो मैसेज आपको ईश्वर देना चाहता है, जो आपका आकाशिक फील्ड देना चाहता है, केवल वही के वही कार्ड्स ही पॉप अप होते हैं, और जिससे आप बातों को समझ पाते हो। राइट? ये थे कुछ मेजर आर्काना के कार्ड्स। राइट? जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया। अब इसमें जो 40 कार्ड्स और होंगे, वो होंगे माइनर कार्ड्स। अब जो माइनर कार्ड्स होंगे, इसको बड़े अच्छे तरीके से 4 सेक्शन में बांटा गया। अब 4 सेक्शन कौन से? जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड है, हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। जैसे जब हम इसमें पहला सूट पढ़ेंगे, तो पहला सूट होगा सूट ऑफ फोर्सेस। जब मैं फोर्सेस की बात करूंगी, यानी कि हम बात कर रहे हैं नेचुरल चीजों की, नेचुरल ऊर्जा जो हमारे अंदर भी पड़ी हुई है, और जो ईश्वर हमारे को बता भी रहा है ना? जैसे मैं आपको अगर कार्ड्स में दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी, आई थिंक वो फोर्सेस का कार्ड ही निकला था। इसमें पूरा हमारा जो नेचर से रिलेटेड चीजें हैं वही होंगी। जैसे अभी आपको ये दिख रहा होगा, द क्वीन ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस के जितने भी कार्ड हमारे होंगे, वो हमारे को नेचुरल जितनी भी हमारी चीजें पड़ी हुई हैं, जो हमारी प्राकृतिक चेतना है, उसके द्वारा हमारे को ये तरह तरह के मैसेजेस देगा। पर जरूरत क्या है? आपकी चेतना उस स्तर तक काम करनी चाहिए। इसमें जो 4 डेक होंगे, पहला होगा फोर्सेस का डेक, सूट ऑफ फोर्सेस। फिर इसमें होगा सूट ऑफ रोजेस। अब जब हम रोजेस के कार्ड पढ़ेंगे, तो रोजेस का मतलब क्या होता है? रोजेस का मतलब है प्यार, रोजेस का मतलब है इमोशंस, रोजीज का मतलब क्या है? हमारे बच्चे। रोजीज का मतलब हमारा घर परिवार, रिश्तेदार, हमारी पर्सनल लाइफ। यानी कि क्योंकि ये सारी कोमल कोमल पंखुड़ियां हैं, और कोमल पंखुड़ियों का मतलब क्या है? हमारे रिश्ते जो बहुत कोमल होते हैं। इसलिए जो रोज जब भी आएगा, तो वो हमारे को हमारी इस लाइफ के जो भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, ये उसके बारे में बताएगा। और दूसरी चीज, यही कार्ड जब रोजेस के निकलेंगे, ये हमारी जो हमारे साथ कार्मिक रिश्ते भी चल रहे हैं, वहां पर भी हम समझ पाएंगे कि रोजीज के कार्ड हमारे को हमारे जो करंट रिश्ते हैं उसके बारे में किस प्रकार से इंडिकेशन देते हैं, बताते हैं। राइट? फिर आएगा तीसरा सूट, जो आएगा सूट ऑफ कीज का। अब जब हम कीज की बात करते हैं, चाबी की बात करते हैं, तो हमें क्या मालूम होता है? चाबी हम कहाँ पर लगाते हैं? हमारी जो भी कोई चीज वैल्यूएबल होती है, तो वहां पर चाबी लगाई जाती है। तो इसका मतलब ये हमें किस चीज की बात करेगा? ये बात करेगा हमारी वैल्यूएबल चीजों के लिए। ये बात करेगा उन चीजों के लिए जिसको मुझे ताले में रखना चाहिए, जिसको मुझे ध्यान से रखना चाहिए। हमारी ये कोई भी चीज हो सकती है ना? तो ये हमारा ये वाला जो स्क्रोल है कीज का, ये हमारे को इस बारे में इंडिकेट करेगा। फिर हमारा जो एक और स्क्रोल आएगा, ये आएगा सूट आएगा, ये आएगा सूट ऑफ स्क्रोल्स। ये है सूट ऑफ स्क्रोल्स। हम जब भी स्क्रोल्स की बात करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं बुद्धि की, हम बात कर रहे हैं ज्ञान की, हम बात कर रहे हैं अपनी उस हायर नॉलेज की, हम बात कर रहे हैं हायर कॉन्शियसनेस की। जब भी हमारा वन ऑफ कोई भी स्क्रोल का कोई भी आता है हमारा, अभी हमने सिर्फ ओवरऑल अपने डेक को समझा है कि बेसिकली जो हमारा आकाशिक टैरो डेक है,
ये किस तरीके से काम करेगा। अगला क्वेश्चन, इस आकाशिक टैरो डेक को समझने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा? कौन हमारी हेल्प करेगा? क्योंकि ये आकाशिक कार्ड है, तो इसका मतलब ये हमारे को जो आकाशिक सोर्सेस हैं, पूरा स्पिरिट वर्ल्ड जो है, हमारे मास्टर जो हैं, वो हमारी मदद करते हैं। आर्केंजल्स हमारी मदद करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड कीपर, चाहे वो चित्रगुप्त के रूप में हो या आर्केंजल मेट्राटोन के रूप में हो, वो हमारी मदद करते हैं। आर्केंजल माइकल, वो हमारी मदद करते हैं। आर्केंजल रफेल, वो हमारी मदद करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे कुछ एंसेस्टर्स, वो भी हमारी हेल्प के लिए आगे आते हैं, क्योंकि इसको सीख के हम लोग वो काम कर रहे होते हैं जो इस यूनिवर्स में ईश्वर सेलेक्टेड सोल्स को ये काम सौंपता है। आप ये बात समझ के चलना, आकाशिक का आप जब भी सीख रहे होते हो, मीन्स कि यू आर अ सेलेक्टेड सोल, आपके अंदर कुछ विशेष है, इसलिए आप आकाशिक सीख रहे हो। आप आकाशिक टैरो सीख रहे हो, चाहे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना थ्रू एस्ट्रल ट्रेवल सीख रहे हो। बेसिकली आप कर क्या रहे हो? अपनी आत्मा की जर्नी को देख रहे हो। क्या यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। एनी वन ऑफ यू, किसी को किसी पर प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। सिस्टम में हैंड रेज करना। निशा, हाँ जी निशा जी, अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, बहुत ही अच्छी तरह से। पर मैम मुझे ये जानना था कि डेक तो मेरे पास अभी नहीं है, तो फिर भी मैं सीख सकती हूँ या पहले डेक लेना जरूर? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हमारी जब क्लास स्टार्ट होती है तो उसके बाद एक टाइम पीरियड दिया जाता है, क्योंकि आप लोग अमेजोन वगैरह पे ऑर्डर करोगे, जिसमें 2 4 5 दिन का टाइम लगता है। जब आपके डेक सभी के आ जाते हैं क्लास में, तो उसके बाद हम डेक को किस प्रकार से क्लींजिंग करनी है, एनर्जाइज किस तरीके से करना है, एक अलग विधि होती है, वो उस समय पर आपको सिखाई जाती है। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास अभी ये डेक आना चाहिए। क्लास स्टार्ट हो जाती है, 4 5 दिन में आपके पास आ जाता है डेक, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि क्लास तो हमारी लंबी रहती है ना। तो इतने दिनों में आपके पास जब तक डेक नहीं आता, कोई ऐसा इश्यू नहीं आता। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, दूसरी बात, इसके अंदर हमारी अट्यूनमेंट भी रहती है। जब हमारी क्लासेस कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद एक आकाशिक अट्यूनमेंट भी इसमें ज़रूरी होती है। उसके बाद आप इसको प्रोफेशनल तरीके से करने लग जाते हो। थैंक यू। और ये क्वेश्चन मैम मुझे भी आया था। तो स्टूडेंट बोल रहे कि सर हमारे पास कार्ड नहीं है। तो हम्म। मैंने उनको ये बताया था कि आप क्लास में जब आएंगे तो आपको हम गाइड करेंगे कि कहाँ से आपने अपने कार्ड मंगाने हैं। हम्म। और अभी आपको किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी सिर्फ मैम को सुनिए। और हफ्ता 10 दिन आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरत ओके। नहीं। तो जब कार्ड आपके आ जाएंगे उसको कैसे यूज करना है, कैसे क्लिनजिंग करना, कैसे एनर्जाइज करना, कैसे मेडिटेशन करना, वो सब मैम सिखाएंगे आप। हाँ। ये सभी के लिए था, क्योंकि मुझे मुझे भी इस तरह के क्वेश्चंस अभी आए थे। हाँ। ठीक है, सभी के लिए क्वेश्चन क्लियर हो गए। यस प्लीज। एनी डाउट? शिव अहीर, उनको सिस्टम में शायद रेज करना आ नहीं रहा। और ये सुशानी जी, सुहासिनी, सॉरी। हाँ सुहासिनी जी बोली। नमस्ते।
मुझे ये नमस्ते। पूछना है, अभी हम ये जो आकाशिक टैरो सीख रहे हैं, तो हमको ये भी ज़रूरी है कि हम नॉर्मल जो टैरो कार्ड आवाज ब्रेक हो रही है ना? वो हाँ। आप read सुहासिनी जी, आपका चाहिए? नेट बहुत स्लो चल इज रहा है, इट तो आवाज नेसेसरी? आवाज क्लियर नहीं थी। दोबारा बोलिए आवाज प्लीज, क्लियर नहीं शॉर्ट है। में, क्योंकि आवाज आवाज क्लियर नहीं थी आपकी। अभी हमको वो नॉर्मल टैरो कार्ड सीखना भी ज़रूरी है क्या? नहीं नहीं, वो ये कोर्स अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। राइडर वॉल्ट बोलते हैं। इको साउंड आ रही है इनकी। नहीं नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें कोई दूसरे कार्ड भी सीखने पड़ेंगे क्या, मतलब जो नॉर्मल कार्ड होते हैं, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं टैरो है। कार्ड्स। हाँ, हर एक नहीं, टैरो कार्ड की अलग अलग वैरायटी है, मतलब अलग अलग ब्रांचेज हैं। जैसे राइडर वेट है, ओशुजन हाँ। है, आकाशिक है, एंजलिक कार्ड है, साई कार्ड है, रामायण कार्ड है, और बड़े सारे कार्ड्स आ गए हैं। सभी कार्ड्स अपने आप में संपूर्ण है। ऐसा हाँ नहीं है हाँ। कि आपको मतलब एक कार्ड किया तो दूसरा कार्ड करना पड़ेगा तभी चीज समझ में आएंगे, ऐसा नहीं। कोई भी एक कार्ड आप सीख लेते हैं तो कार्ड की ओके। साइकोलॉजी, कार्ड की जो एक आर्केटाइप उसके अंदर लीन होता है, एक छुपा हुआ रहस्य होता है, वो आप जान सकते हैं। तो ये कार्ड अपने आप में, ये कोर्स अपने आप में संपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ब्रांच लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, इसका कोई लेवल आएगा, कुछ भी नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स ओके, थैंक है। यू। ठीक। चलिए। हाँ जी, और कोई? ये शिव अहीर ये बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी, शिव जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप। रखी करता की था तुमसे। क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आया। अभी आएगा। हाँ, मेरे पास मैम कार्ड है। तो अच्छा, बहुत कार्ड है। अच्छी बहुत बात है। बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अच्छी बात है, बात कार्ड है है। आपके पास। तो हाँ, हम 2 दिन ही आया है उससे। 2-3 अच्छा। दिन ही हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप इसको रखिए। और खोला देखिए, आज अगर ही आप है। अगर आप पहले से कार्ड परचेज कर चुके हैं तो हम ना, बताएंगे कि इन कार्ड को कैसे क्लींजिंग करना, कैसे एनर्जाइज करना, और खोला उसके आज बाद ही हम है यूज मैंने। करेंगे। खोला उसके बाद आज ही है सिखाएंगे। पैकेट। हाँ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी वो, बात, अच्छी बात। मैं गुजरात से हूँ वैसे सर। गुजरात अच्छा, से। कोई बात नहीं, हाँ। मोदी जी आते हैं वहां से, तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी आते हैं वहां से। सीख जाऊंगी ना मैं। सब कोई बिल्कुल सीख सीख जाएगा। जाओगे, बिल्कुल सीख क्योंकि जाओगे। मुझे मुझे आपके ऊपर वो नहीं है, मुझे मैम के ऊपर भरोसा है। ठीक है। तो हमारे पास गुरु ऐसा है कि सबको सिखा के भेजेगा। ऐसा आज तक तो हुआ नहीं 25 सालों में कि कोई सीख के हाँ ना गया हो। है ना, हाँ तो आप भी सीख के जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हम ठीक है। बोलते हैं कि बस जो हम बोलते हैं 1 महीना, तो अपना 1 महीना हमें दे दो। हाँ, और जो आपको बताया जा रहा है बस उसको समझो, उसको ब्लाइंडली सुनते फॉलो करो। जाओ। हाँ, बस तभी उसी को मैंने बोला कि मैम फॉलो जो करो। बोलती हैं, आप उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लो बस। अपना दिमाग नहीं लगाना। हाँ मैम को हाँ फॉलो कर लो ब्लाइंडली, आंखें बंद करके। आपको हाँ। कब टैरो कार्ड आ जाएगा, कब वो आकाशी का आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको भी नहीं पता लगेगा। अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक बहुत है। बढ़िया। हाँ जी, और कोई, प्लीज। कोई भी क्वेश्चन पूछ लो यार, मतलब हम तो ओपन करते हैं भाई, कुछ भी पूछ लो तुम। कुछ भी पूछ लो, जो दिल का है निकाल लो। हल्के हो जाओ। वरना ऐसा अब आगे वाला टाइम पता है कि अमेरिका यूरोप में क्या होता है, अपने दिल की निकालने के लोग पैसे लेते हैं। हाँ। ठीक है, वहां सुनने वाला नहीं है किसी को, और हम तुम्हारी सुन रहे हैं, और तुमसे पैसे नहीं ले रहे। तो दिल में जो है निकाल लो, हम्म। वरना भटकते रहोगे फिर। ठीक है। चलिए, लगता है कि भगवान ने हाँ। ब्लेसिंग ये भी तो दे रखी है ना, बच्चे इतने अच्छे हैं, समझदार हैं, इनका पहले ही क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है हम्म, इनके। कोई तो डाउट ये नहीं। ब्लेसिंग भी हमारे पास ही है कि हाँ। बच्चे पहले से ही बहुत समझदार है हमारे पास। हम्म। चलिए चलिए, फिर ठीक है, फिर कल मिलते हैं फिर। और हमारी जो क्लास का, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी तो हमने 9:15 रखी थी, लेकिन अब हमारे रेगुलर जो क्लासेस हैं वो 8 से 9:30 या 9:15, जैसा भी मैम रहेंगी, हम्म। वो टाइम रहेगा, लेकिन 8 बजे स्टार्ट होनी है। ठीक है। ऑफिशियल टाइम हमारा 8 बजे क्लास का। इसको एक बार फिर चलिए। से क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार टाइम का कंफर्म करना हाँ, चाह रहे नहीं हैं। टाइम मैंने बता दी सभी को, आज मैंने काफी सारे मैसेज आए कि आज की फर्स्ट क्लास होती है तो हम 9:15 रख लेते हैं। हम्म। लेकिन हमारी जो कल से क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी 8 PM ऑनवर्ड्स।
वैसे 8 to 9 हमारा ऑफिशियल टाइम है। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन है, मैम 15 मिनट पढ़ाती हैं, आधा घंटा फालतू आपको लेक्चर देती हैं। मैम 10 बजे तक पढ़ा रही हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। ऑफिशियल टाइम 1 घंटे का रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ सिखाना चाहती हैं वो मैम की मर्जी। ठीक है, चलिए फिर कल और मिलते हैं वो सभी। अनाउंस एक बार फिर से कर दो, जो आपको हाँ कल डिवाइन मैसेज आया था। हाँ जी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस। तो देखिए इस कोर्स के साथ कल ऐसे ही दिमाग में एकदम से आया, कहाँ से आया पता नहीं, कृष्णा जी से आते हैं सारे थॉट मुझे तो एक हमारा कोर्स है लॉस्ट एंड फाउंड का, जिसको हम कराते हैं, पैसे से कराते हैं। कल ऐसे ही दिमाग में आया कि मैम इसको इस बैच के साथ कभी हमने दिया नहीं है, मतलब कभी टैरो के साथ कभी इसको फ्री नहीं पढ़ाया, हम्म। लेकिन इस बैच के साथ हम लॉस्ट एंड फाउंड का कोर्स है हमारा, शायद 2-2.5 हज़ार का कोर्स है, वो हम फ्री पढ़ा रहे हैं। 1,999 प्लस GST का कोर्स है हमारा, तो 2,390 या 70 का कोर्स है। तो इस आकाशिक टैरो के साथ हम लॉस्ट एंड फाउंड का कोर्स आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आइए पढ़िए और एक अच्छे आकाशिक को जानने वाले और आकाशिक रीडर बनिए। और एक बात कमर्शियल लेवल पे बता दूं, वैसे ओपनली जाएगा, बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो, सब अपने फैमिली वाले बैठे। सबसे ज्यादा पैसे की जो कंसल्टेंसी मिलती है वो आकाशिक की मिलती है। आकाशिक की है। पता है क्यों? देखिए, मैं एक एज ए मेंटोर एक फैमिली में बैठे हैं, तो आपको ये भी गाइड करना चाहूंगा। क्योंकि जब आकाशिक का मतलब क्या है, वहां क्या निकालते हैं, मतलब जो चीजें हमें मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिलती, इनका सोल्यूशन नहीं मिलता, फिर वो आकाशिक में जाकर ढूंढते हैं। यानी कि समझिए, जो इंसान बहुत सारे उपाय कर चुका, थक चुका उपाय कर कर, और उसकी लास्ट स्टेज है बस भगवान को याद कर कर वहां से कुछ निकालना। ठीक है, तो मतलब इसमें एक अच्छा आप कंसल्टेंट बनकर एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बढ़ावा नहीं देते कि पैसे के लिए करो। हमारा पर्पज रहता है कि भाई आप सेवा ज्यादा करो। ठीक है, एक होती चीज होती है ना कि भाई एक मोडालिटी है, उसका एक स्टेटस है, जैसे वास्तु। अब वास्तु में अगर कोई बोले कि मैं 1,000 रुपए की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, 5,000 की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, भाई जिंदगी में मत लेना। क्योंकि वास्तु में अगर 20-25 हज़ार से कम की किसी भी कंसल्टेशन है ना, वो वास्तु कंसल्टेंट है ही नहीं। क्योंकि वास्तु एक स्टेटस है। वास्तु की कंसल्टेशन स्टार्ट ही 20,000 से होती है, और फिर कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैंने 5 लाख की कंसल्टेशन ले रखी है, इससे ऊपर नहीं मिली मुझे अभी तक। ठीक है, लेकिन आएगा टाइम, मैं 51 लाख रुपए भी लूंगा, वो भी टाइम आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा मैम, बिल्कुल आएगा, मुझे पता है मेरा टाइम कब आने वाला है, वो भी टाइम आएगा। ठीक है, तो एक क्लास होती है, तो वो आकाशिक की क्लास है। और आपको जो क्लाइंट मिलेंगे, मैच्योर क्लाइंट मिलेंगे, आपको खुद बोलेंगे सर कितना पैसा चाहिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व तो ऊपर वाला करता है, लेकिन हम तो जरिया दिखाते हैं। तो ये एक ऐसी मोडालिटी है आकाशिक टैरो या आकाशिक रिकॉर्ड, जिसमें आपका एक स्टेटस मेंटेन रहता है, और आपका जो क्लाइंट है उसको, अच्छा क्लाइंट को भी पता है, क्लाइंट कभी से कभी आपसे बार्गेनिंग नहीं करेगा। हमसे तो की नहीं भाई आज तक किसी ने, अच्छे वास्तु वाले में और अच्छे आकाशिक में। जबकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और एस्ट्रोलॉजी में फिर भी लोग कहते हैं सर थोड़ा कम कर लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन आज तक मुझे वास्तव में किसी ने नहीं बोला सर 2 पैसे कम ले। सबको पता है यार, मैं 10 करोड़ का मकान बना रहा हूँ, 5 करोड़ का मकान बना रहा हूँ, उसमें 50,000 लाख रुपए खर्च कर भी दिए तो क्या फर्क पड़ेगा। सबको पता है कि भाई मैंने जगह जगह धक्के खा लिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आकाश क्यों मिलेगा। भाई कितना पैसा चाहिए बताओ। लेकिन अब मैंने एक बात बता दी, इसका मतलब नहीं लोगों को लूटना शुरू कर देना, ये भी ध्यान रख। कोई गरीब मिले कुछ मिले तो उसकी वैसे भी हेल्प कर देना। ठीक है, चलिए, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं कल 8 बजे मैम के साथ। और अभी जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अभी रजिस्ट्रेशन खुले हैं, कल से मैम के साथ बैठेंगे। और एक बच्चा ऐसा था जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, लेकिन मैंने उसको ग्रुप में ऐड नहीं किया। तो अगर कोई ऐसा है तो मुझे पर्सनली मैसेज अभी कर दे या सुबह कर दे, मैं ग्रुप में ऐड कर लूँ। ठीक है, पेमेंट करें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनली भेजें, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन कर। कल से फिर मैम के साथ ऐड। ठीक, चलिए, थैंक यू मैम। बच्चों अब कोई बच्चों की तरफ से बोल रहा क्वेश्चन? हूँ, बच्चों की तरफ आप से बोल रहा बच्चों हूँ। की तरफ से बोल रहे हाँ मैं हो? बच्चों की तरफ से हूँ, ये भी। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा बोल दो यार, भला हो जाएगा सबका। जय श्री कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण जी, जय राम श्री जय राम, श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री, कृष्ण जय श्री माँ। कृष्ण। जय जय श्री, श्री कृष्ण मैम। कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री श्री कृष्ण, जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण।